Our next unit is Unit 10, Social Organization and Social System. So, first one, Introduction. Social organization is used to refer the independence and interrelated of parts in group. It is the organization of society. It is a system of relationship in group, है ना। तो सबसे पहले जानेंगे कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड सोशल सिस्टम क्या है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन एक संगठन है। ऑर्गेनाइजेशन मीन्स है संगठन, एक ऐसा संगठन जो हमारे सोशल इश्यूज़ को, हमारे सोशल जो भी चीज़ें हो रही हैं, है ना, जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है, उन सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज्ड बेसिस पे रखना, एक अच्छे संगठन के रूप में बना के रखना। देन सोशल सिस्टम। सोशल सिस्टम का मतलब ये होता है कि सोसाइटी को चलाने वाला एक सिस्टम है, एक फंक्शन है, जिसमें एक स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू हमको अपनी सोसाइटी को चलाना पड़ता है। जैसे कि बोल रहा है कि इट इज़ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी, इट इज़ अ सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप इन ग्रुप। ग्रुप में लोग कैसे एक दूसरे के साथ रहते हैं, फैमिली है, हमारे नेबर्स हैं, हमारा मोहल्ला है, हम जहाँ जॉब करते हैं वो वाली जगह है ना, जहाँ पढ़ते हैं वो जगह है, कॉलेजेस है, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, मिलिट्री हैं, है ना, वैसे ही बहुत सारी सिटीज़ हैं, है ना। सब चीज़ को हम कैसे मेंटेन करके रखेंगे, वो सोशल सिस्टम के अंदर आता है। देन नेक्स्ट इज़ डेफिनेशन। हम उसके बाद देखेंगे डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू H.M. जॉनसन। तो वो क्या कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू एन एस्पेक्ट ऑफ इंटरैक्शन सिस्टम, है ना, एक ऐसा पहलू है ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरैक्ट करता है। इंटरैक्शन ऑफ सिस्टम, सिस्टम मतलब लोगों के बीच में जब तक इंटरैक्शन नहीं होगा, सही गलत की पहचान नहीं होगी, कोई चीज़ हमारी सोसाइटी के लिए गलत है, अगर हम जब तक एक दूसरे से बात नहीं करेंगे या कोई चीज़ सही है हम एक दूसरे से बोलेंगे नहीं, तब तक हम कैसे जानेंगे। तो इंटरैक्शन इज़ मस्ट बिटवीन द सिस्टम। अकॉर्डिंग टू लियोनार्ड ब्रूम, वो उनका कहना है कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन एज द पैटर्न रिलेशंस ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप, एक ऐसा पैटर्न है जो कि इंडिविजुअल और ग्रुप के बीच में होता है। जब तक एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करेंगे, जब तक एक दूसरे से इंटरैक्ट नहीं करेंगे, तब तक ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा बोल रहे हैं सोशल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, लियोनार्ड ब्रूम का कहना है कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल संगठन, सामाजिक संगठन तब पॉसिबल है जब लोग इंडिविजुअल में अकेले मिलके और ग्रुप में मिलके एक दूसरे से इंटरैक्ट करें। ठीक है, देन लास्ट वन इज अकॉर्डिंग टू ऑकबर्न। ऑकबर्न का कहना है कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन इज अ पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एंड अमंग इंडिविजुअल एंड सोशल ग्रुप्स। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि एक ऐसा पैटर्न है रिलेशनशिप का जो कि एक इंडिविजुअल और सोशल ग्रुप के बीच में होना ज़रूरी है। इंडिविजुअल इसलिए कह रहा है कि जब तक मैं नहीं सोचूंगी कि मेरे को अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करना है या फिर अपने देश के लिए कुछ करना है, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। किसी भी ग्रुप को बनने के लिए एक अकेले इंसान का डिसीजन लेना ज़रूरी है, तब एक मिलेंगे, एक से दो होंगे, दो से तीन होंगे, तब जाके एक ग्रुप बनेगा। इसलिए बोल रहे हैं कि एक इंडिविजुअल और सोशल ग्रुप के बीच में इंटरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देन नेक्स्ट देखेंगे हम टाइप्स ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, कि इसके कौन कौन से टाइप्स हैं, है ना, सोशल ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए कौन कौन से टाइप्स हैं। तो फर्स्ट वन इज पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, देन इकोनॉमिक, देन रिलीजियस, देन फाइनेंशियल, देन एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन। सो फर्स्ट वन इज पॉलिटिकल का एग्जाम्पल है स्टेट गवर्नमेंट। जब तक स्टेट गवर्नमेंट हमारे देश के भले के लिए नहीं सोचेंगे, है ना, एक संगठन नहीं बनाएंगे कि कैसे हमको सबको लेके चलना है, हमको देश का विकास कैसे करना है ना, तो स्टेट गवर्नमेंट उसी चीज़ को जब तक फॉलो नहीं करेंगे एक संगठन बना के, तब तक ये चीज़ नहीं होगा। देन उसके बाद बोल रहा है कि इकोनॉमिक स्टेटस के अंदर फैक्ट्रीज़ है ना, कंपनियां हैं, कंपनीज़ हैं, ये सारी चीज़ें हैं। जब तक अच्छी कंपनी नहीं आएगी, फैक्ट्रीज़ नहीं लगेंगी, हालांकि इससे हमारे एनवायरनमेंट को बहुत हानि है,
है ना। लेकिन जब तक फैक्ट्रीज हैं, ये सारी चीज़ें हैं, हमको बाहर किसी चीज़ के लिए डिपेंडेंसी होने की ज़रूरत नहीं होती, हम इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट है रिलीजियस मतलब चर्च, टेम्पल, ये सारे संगठन, है ना। इसके थ्रू हम क्या करते हैं, सोसाइटी को मेंटेन करके रखते हैं। अलग अलग जाति, अलग अलग कल्चर को, अलग अलग कस्टम को बिलोंग करता है ना, और उसको क्या करते हैं, हम फॉलो करते हैं, और उसके थ्रू हम क्या करते हैं, हमारे क्या करते हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करते हैं। देन फाइनेंशियली मतलब बैंक एक ऐसी सुविधा है ना, या फिर ऐसी जगह जहाँ पर हम अपने पैसे को अच्छे से रख सकते हैं ना, विथ सिक्योरिटी, है ना। तो वही चीज़ है कि एक ऐसी संस्था बनी जिसको हम बैंक कहते हैं कि हम अपने फाइनेंशियल कंडीशन को, हमारे फाइनेंशियल जो भी हमारी बढ़ोतरी है, कमी है, घटी को हम वहाँ पर रख सकते हैं, है ना, विद दी सिक्योरिटी। देन एजुकेशनल सिस्टम, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन इसलिए क्योंकि स्कूल कॉलेजेस बने, है ना। स्कूल कॉलेजेस बने तो हम अपने देश को, अपने एरिया को वृद्धि करने के लिए उसके थ्रू हमें नॉलेज मिलने लगा, स्कूल जाने लगे, चीज़ों को समझने लगे, देन कॉलेज जाने लगे, है ना। फिर कॉलेज जाने के बाद पता चला कि जब तक हम अच्छे से पढ़ेंगे नहीं तब तक हमको जॉब नहीं मिलेगा, है ना। ये सारी चीज़ों को हम समझने लगे। देन नेक्स्ट वी विल सी द एलिमेंट्स ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे कौन कौन से तत्व हैं जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमको हेल्प करते हैं। So first is a goal. The member of an organization are interrelated to each other for the purpose of a common goal. जब तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में, सामाजिक संगठन में, जब तक एक गोल नहीं होगा कि हमको क्या करना है, हमको समाज को कैसे लेके चलना है ना, समाज को बढ़ाने के लिए हमको क्या क्या चीज़ें करनी है। जैसे कि मंथली हमारे मम्मी पापा क्या करते हैं, घर के राशन के लिए गोल बनाते हैं कि हमको इतने पैसे में इतना सब कुछ फुलफिल करना है। वैसे ही द मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, एक दूसरे से मिल के उस चीज़ को करना बहुत ज़रूरी होता है। कई के लिए फॉर दी पर्पस ऑफ ए कॉमन गोल, एक गोल को अचीव करने के लिए एक दूसरे से इंटरेक्ट होना ज़रूरी है, इंटर रिलेटेड होना ज़रूरी है। दैन प्रिपरेशन और प्रिपेयर्डनेस टू एक्सेप्ट वंस रोल एंड स्टेटस। तो इसमें क्या होता है, संगठन में क्या बहुत सारे लोग होते हैं, तो एक दूसरे को एक्सेप्ट करना, उनके आइडियाज़ को, है ना, उनकी इन्फॉर्मेशन को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है हर एक इंडिविजुअल को, तब जाके एक संगठन फॉर्म होता है। देन ऑर्गेनाइजेशन इज एन अरेंजमेंट ऑफ पर्सन्स एंड पार्ट्स, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन क्या है, अरेंजमेंट ऑफ पर्सन है। अरेंजमेंट ऑफ पर्सन इसलिए है क्योंकि एक एक इंडिविजुअल से मिलके पूरा समाज बना हुआ है, ठीक है। द नेक्स्ट वी विल सी बाय अरेंजमेंट इज मीन दैट every member of the organization has an assigned role, a position and status. हर एक जन को एक एक रोल दिया जाता है। बोल रहे कि अरेंजमेंट का मतलब ये है कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन में हर एक जन को एक एक जिम्मेदारी दिया जाता है। सपोज एक कॉलेज है तो कॉलेज में एक क्या है, एक डायरेक्टर है, उसके बाद प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल है ना। देन HODs हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं, उनके नीचे ट्यूटर्स हैं, है ना, उनके नीचे बच्चे हैं। तो एक एक स्टेटस, एक एक काम सबको दिया गया है। जब तक ऊपर के लोग नीचे के लोगों को काम के लिए नहीं बोलते तब तक काम नहीं होता। वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, सोशल ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए लोगों की ज़रूरत, एक अरेंजमेंट की ज़रूरत होती है जिसके लिए अलग अलग लोगों को असाइन किया जाता है। देन नॉर्म्स एंड मोड्स। नॉर्म्स मतलब एक नॉर्म्स बोलेंगे सोशल एक्सपेक्टेशन दैट, है ना, गाइड, वो गाइड करता है एक बिहेवियर को, ठीक है। एक नॉर्म्स का मतलब होता है रूल एंड रेगुलेशन, एंड मोड्स का मतलब होता है वर्क। जब तक रूल एंड रेगुलेशन नहीं होगा सोसाइटी में, किसी भी संगठन के बीच में, तब तक लोग अपने आप में अपने अपने में काम करने लगेंगे, है ना। और वैसे ही वर्क बोल रहा है कि नॉर्म्स एंड वर्क, मोड्स, है ना, मोड्स का मतलब होता है वर्क। वर्क मतलब सिर्फ जिम्मेदारी का लेना ही जिम्मेदारी नहीं है, उसको पूरा करने के लिए हमको काम को भी करना पड़ता है, उसको एक्ट में लाना पड़ता है, एक्टिविटी में लाना पड़ता है। वैसे ही किसी भी संगठन को चलाने के लिए एक रूल रेगुलेशन और एक वर्किंग नेचर का होना बहुत ज़रूरी होता है। देन सैंक्शंस, है ना, कंडीशन। सैंक्शंस का मतलब होता है कंडीशन
एनफोर्सिंग है ना, कंपैरिजन, फोर्स, ठीक है, करना, मजबूर करना। जब तक कोई हेड है ना, हेड है तो वो क्या करता है कि उस चीज़ को बोलता है कि आपको ये चीज़ें इतने इतने समय में पूरी करनी है। क्यों करनी है? किसी भी संगठन के वेलबींग के लिए, किसी भी काम को अच्छी तरीके से पूरा करने के लिए एक हेड का होना ज़रूरी है। तो सैंक्शन होना बहुत ज़रूरी है ना। इन्फोर्सिंग जो नेचर होना बहुत ज़रूरी है, एक कमांडिंग होना बहुत ज़रूरी है। जब तक ऊपर वाला हमको फोर्स नहीं करेगा तब तक हम लोग उस चीज़ को पूरा नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे स्कूल में होता है, टीचर्स क्या बोलते हैं, होमवर्क करके आना बहुत ज़रूरी है ना। हम बच्चों को बोलते हैं कि होमवर्क करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन बच्चे होमवर्क कब करते हैं? तब करते हैं जब उनके होमवर्क नहीं करने पर हम उन्हें पनिश्ड करते हैं, है ना। उसके बाद उनको सिखाते हैं कि अगर आप ये चीज़ नहीं करेंगे तो आपको ये पनिशमेंट मिलेगा, और अगर आपने अच्छे से काम किया है तो उसी जगह में आपको रिवार्ड भी मिलेगा, है ना। बच्चों के बीच में उन्हें गुड बोला जाता है, खड़े करके उनके लिए क्लैप करवाया जाता है ना, ये सारी चीज़ें। वैसे ही एनफोर्सिंग नेचर होना बहुत ज़रूरी है। देन मोड्स ऑफ पार्टिसिपेशन, ठीक है, जो भी पार्टिसिपेशन करते हैं, है ना, उनका मोड्स क्या होगा, ठीक है। फर्स्ट वन, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, लोकतांत्रिक पार्टिसिपेशन, ठीक है। डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन इंक्लूड्स लीडर्स हु एनकरेज ग्राउंड मेंबर्स टू पार्टिसिपेट, ग्रुप मेंबर्स। feel engaged in the process and are more motivate and creative, ठीक है। तो लोकतांत्रिक का मतलब है कि खुले से काम करना, स्वतंत्र रूप से, है ना। लोकतांत्रिक का मतलब ये है कि लोकतांत्रिक का मतलब होता है कि किसी कमांड के बीच में उस काम को करना, ठीक है। एक जगह है जहाँ पर हम बोलते हैं कि इतने इतने लोगों को आना आवश्यक है और इतने इतने लोग यहाँ पे आके जमा हो जाना चाहिए, दिस इज कमांडेड नेचर, ठीक है। फील एंगेज्ड इन द प्रोसेस एंड आर मोर मोटिवेटेड क्रिएटिव, ठीक है। डेमोक्रेटिक लीडर्स ऑफर गाइडेंस टू ग्रुप मेंबर्स बट दे ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द ग्रुप एंड अलाउ इनपुट फ्रॉम अदर ग्रुप मेंबर्स, ठीक है। तो बोल रहा है कि लोकतांत्रिक में, डेमोक्रेटिक ग्रुप में ये होता है, पार्टिसिपेशन में ये होता है कि जो लीडर है वो साथ साथ वो खुद भी हर चीज़ में पार्टिसिपेट करता है ना, संगठन को आगे बढ़ाने के लिए, सोशल ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए, ताकि किसी को ये ना लगे कि हम ही काम कर रहे हैं, है ना, हम ही अच्छा सोचें, क्या सामने वाला क्या हमारे साथ काम ना करे, सिर्फ कमांड करता है, बोल देता है, ये वाला नेचर नहीं होता है किसमें, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। दिस टाइप ऑफ, देन नेक्स्ट इज अथॉरिटेरियन पार्टिसिपेशन, मतलब दबाव में चलाने वाले, सत्तावादी, है ना। अथॉरिटेरियन मतलब अथॉरिटी मिल जाती है कि सामने वाले से वो अपना काम करवा सके, जस्ट ऑपोजिट है, बेस्ड ऑन द यूज्ड ऑफ इंडिपेंडेंसी, ठीक है। यहाँ पे लोग इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, है ना। यहाँ पे क्या होता है कि लोग जस्ट ऑपोजिट है, अपने मन से किसी काम को नहीं कर सकते, सामने वाले का इसमें प्रेशर होना बहुत ज़रूरी है। और क्या करते हैं, ये खुद भी किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। हायर अथॉरिटी लोअर अथॉरिटी से काम करवाता है संगठन को चलाने के लिए। देन वॉलंटरी एसोसिएशन, स्वैच्छिक संगति। वॉलंटरी एसोसिएशन में होता है कि हम अपनी इच्छा से जिस काम को करना चाहते हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, हम उस काम को करते हैं, और अगर हमसे वो काम नहीं हुआ तो हम क्या करते हैं, उस काम को छोड़ देते हैं, ठीक है। अ वॉलंटरी एसोसिएशन और यूनियन इज ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हु voluntarily enter into an arrangement to form a body or organization to work together for a purpose। हम अपनी मर्जी से काम करते हैं, जो भी हमें काम करना है, ठीक है, और बस ये जानते हैं कि हमारा पर्पस क्या है और उस पर्पस को लेके हमको काम को करना है।